अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग 127 दिन के बाद जो ओमान ने अपना एयर पैसेज खोला है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को आने के लिए, उसके उसके बाद एक बहुत ही खुशी का इजहार किया गया और लोगों में एक मतलब सेंस ऑफ, आप कह लें कि फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आई है कि उनके मेंटली वो लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह ओके। टिकट्स वगैरह महंगे, लेकिन ओवरऑल एक बेहतरीन सा इन्वायरमेंट है और लोग खुश हैं कि वो अपने कारोबार और अपनी फैमिलीज़ को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सो कल 1 सितंबर था। पहले दिन कोची, मुंबई, त्रिवेंद्रम, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, उसके बाद ढाका वगैरह से फ़्लाइट जो हैं वो लैंड किए हैं और बहुत सारी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में पैसेंजर जो हैं वो ओमान में इंटर हुए हैं। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। पहले भी मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो से, एक दफ़ा शॉर्ट से फिर से बता देता हूँ। जितने भी लोग ईरान और इराक़ से आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन लाजमी है, भले वो ओमानी सिटीज़न हों, भले वो रेजिडेंट्स हों। जितने भी लोग नॉन वैक्सीनेटेड आ रहे हैं वहाँ से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उनको आना तो अलाउ है, लेकिन उनको जो मैंडेटरी क्वारंटाइन है और जो ब्रेसलेट वगैरह और जो पीसीआर टेस्ट वगैरह यहाँ पे भी होगा एयरपोर्ट पे उतर के, और वहाँ से भी 72 घंटे पहले वाला पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने लेके आना, क्यूआर कोड वाला। उसके अलावा उनको एंट्री नहीं मिलेगी। सो उसके साथ ही साथ और मज़ीद इस पर कुछ अपडेट्स हैं जो कि यूएई बॉर्डर से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यूएई का लैंड बॉर्डर भी प्रिकॉशंस को लेकर के खोल दिया गया है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है। एक तो ये कि जितने भी लोग यूएई जाना चाहते हैं उनके पास जो एक्सपेक्ट्स हैं, प्रॉपर ई वीज़ा उनके पास होना चाहिए। ई वीज़ा के साथ साथ उनके पास पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही वो इंटर होंगे यूएई में तो वहाँ पर भी उनका एक टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर वो 4 दिन तक वहाँ पे रहते हैं तो 4 दिन के बाद उनका टेस्ट वहाँ पे किया जाएगा, और अगर उनका दौरानिया बढ़ता है 8 दिन या उससे आगे तो वो भी उनके पास एक उनका पीसीआर टेस्ट वगैरह किया जाएगा। इसी तरह जब आप दोबारा इंटर होना चाहते हैं वहाँ से यहाँ पे तो फिर भी आपको नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी। सो यूएई और ओमान के जो टाइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जो बॉर्डर्स हैं वो अब खुल गए हैं, तो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा सऊदी जो रोड है उसके बारे में लोग जो है वो बड़ा सवाल करते हैं। वो बहुत सारे ऑलरेडी बहुत मतलब उसके खुलने के बाद जो है बहुत इजी हो गया रास्ता, और बहुत इजी और कन्वीनियंट तरीके से, स्पेशली जो लोग उम्रे के ट्रैवल करते थे बाय रोड, उनको बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने भी लोग ट्रैवल करते थे सऊदीया की तरफ, उनको बड़ी आसानी हो जाएगी वो वाला रोड खुलने से सऊदी का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने मामलात चला रहा है और ओके हो गया। वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई पाकिस्तान जाएं कैसे। पाकिस्तान जाना कोई टेंशन नहीं है, आप फास्ट ट्रैक अपनी ऐप करें, सिंपल फास्ट ट्रैक ऐप आपकी होनी चाहिए, और पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए जो कि यहाँ से जाने से पहले करवानी पड़ती है, और वो लेकर के आप बिस्मिल्लाह करके पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं तो। जो आपने वैक्सीनेशन करवाई है उसकी आपके पास जो क्यूआर कोड वाली अपना रिपोर्ट मिलती है, उसकी वो रिपोर्ट भी आप अपने साथ रखें, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे आपसे चेक करेंगे, पूछेंगे कि आपकी क्या तरतीब है, तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो भी पाकिस्तान अगर आप जाना चाहते हैं और आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन एनसीओसी का एक एलामिया जारी हुआ है, सितंबर से इस पर मज़ीद कुछ अपडेट्स आ जाएंगी। वो जैसी अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।